सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि मैं आप लोग को मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं उनका आंसर मैं आप लोग को कराऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गलत सलत भी आंसर दिए हुए हैं। चाहे उनका कितना भी सब्सक्राइबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। तो आपको करेक्टली आंसर पढ़ना है जो कि आपका आंसर सही है, इसीलिए मैं आप लेकर के आया हूँ मॉडल पेपर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है मॉडल पेपर, ठीक है, ये हमारे पास। तो इसको मैं स्क्रीन पर वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका जो आपका है जो 2021 में आने वाले हैं उन्हीं पर यह आधारित है, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम किल नहीं करते हुए, और हो जाइए आप लोग तैयार। तो आप देख सकते हैं यही है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर, जो कि 2021 के एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया है। तो पहले सबसे पहले आप देख लीजिए इस मॉडल पेपर में है क्या क्या चीज़ें, क्योंकि आपको ये देखना अति आवश्यक है। और देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो आपका इंस्ट्रक्शन है, जैसे सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपका जो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल, जो आपका एग्जामिनेशन होता है उसी पर यह आधारित है, समझ रहे हैं। ये मॉडल सेट जो उसी पर आधारित है। और ये जो है ISC मतलब इंटरमीडिएट ऑफ साइंस एंड आईकॉम के लिए है, ठीक है। तो आपको मैं पहले भी बताया था कि जो इंग्लिश के पेपर होते हैं ना, वो आर्ट्स वाले के लिए अलग होते हैं। ये किसके लिए है? ये आपका है, आपका जो साइंस वाले स्टूडेंट है और कॉमर्स वाले स्टूडेंट, दोनों के लिए। अब कहिएगा सर आर्ट्स वाले अगर इसको पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम है? तो बिल्कुल नहीं, आर्ट्स वाले भी इनको देखिए, तो तीनों देखिए, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव आपको रिवीजन होगा, हो सकता है इसी का क्वेश्चन उसमें दे दें आर्ट्स वाले में भी। इसीलिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्टूडेंट को ये देखना जरूरी है। तीनों स्टूडेंट देखिए इसको, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है आर्ट्स वाले ही देखेंगे, कॉमर्स वाले नहीं देखेंगे या फिर साइंस वाले नहीं देखेंगे, तीनों स्टूडेंट को देखना जरूरी है। हालांकि ये इंटरमीडिएट ऑफ साइंस और इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स के लिए बनाया गया है, जो कि यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, एग्जामिनेशन आप देने जाएंगे तो उसके लिए पहले आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए कि इंस्ट्रक्शन क्या क्या कह रहा है, कि क्या क्या चीज़ें हमको वहाँ पर, क्योंकि इसी पैटर्न पर आधारित आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो आगे की चीज़ हम बता रहे हैं वो मुख्य बात है कि यहाँ पर देखिए आपको ये पता है कि टाइम आपका 3 आवर्स 15 मिनट का होगा और फुल मार्क्स आपका 100 होगा, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं आगे, ठीक है। आगे देखिए सबसे पहला हमारा है, कह रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला हमारा क्या है, कर इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, मतलब कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट के लिए निर्देश है, जो भी एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए निर्देश है। अब देखिए निर्देश क्या क्या चीज़ है, वो चीज़ हमें देखना है कि निर्देश क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले कह रहा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए कैंडिडेट को कहा जा रहा है कि कैंडिडेट को जो आंसर देना है इन ऑन देयर ऑन वर्ड्स। ऑन वर्ड्स का मतलब होता है अपने ही शब्दों में, जहाँ तक उससे संभव हो, जहाँ तक उससे संभव हो वहाँ तक क्या कोशिश करना है कि अपने ही शब्दों में उत्तर देना। यदि मान लीजिए आप मतलब कहने का मतलब है जो बुक में लैंग्वेज यूज किए जाते हैं उस टाइप के यदि डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि आप किस प्रकार लिखे हुए हैं, देख के कहीं से लिखे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो अगला इंस्ट्रक्शन है आपको यहाँ दिख रहा होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा जो कि है फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। कहने का मतलब है दाहिने और आपका जो राइट हैंड है, जो दाहिने हाथ है, उस साइड आपका नंबर अंकित रहेगा कि इतना नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। जैसे किसी में 5 नंबर रहेगा तो ये 5 आगे लिखा रहेगा हर क्वेश्चन के मतलब राइट हैंड के इधर मार्जिन में, ठीक है। तो दूसरे इंस्ट्रक्शन भी आपने सीखा। तीसरा देखिए लिखा हुआ है 15 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 15 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। उसके बाद क्या है, हैज़ बीन allotted फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। कहने का मतलब है 15 मिनट का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। कितने मिनट का? 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। क्या करने के लिए? ठीक है, अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड करने के लिए, क्वेश्चन को रीड करने के लिए और फॉलो द इंस्ट्रक्शन, जो भी
जो भी नियम बनाया गया, जो भी निर्देश दिया गया, उनको केयरफुली आप फॉलो करिए। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है 15 मिनट। ऐसे आपका 3 आवर्स का ही टाइम होना चाहिए, लेकिन 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नंबर 4 पर हम लोग चल रहे हैं। चलिए इंस्ट्रक्शन नंबर हमारा 4 है। देखिए कह रहा है कि व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस कैंडिडेट्स शुड बी adhere to the words limit as far as practicable। कहने का मतलब उसका ये है कि देखिए कि जितना शब्द कह रहा है उतना ही में ही देना है आपको। कहने का मतलब है देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा आंसर दे दिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जितना कि आपको नहीं देना है उससे ज़्यादा आप आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिमिट रखना है वर्ड में, वर्ड लिमिट होना चाहिए आपके आंसर का। ये नहीं कि जितना मन हुआ उतना आंसर हम दे दुए, तो इससे क्या होगा आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है कि लिमिट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 100 वर्ड्स में आपको कह रहा है आंसर देने, तो कोशिश करना है कि 100 में ही रखें, और अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये कोशिश करना है ज़्यादा आगे पीछे ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। मतलब जो सभी क्वेश्चन अनिवार्य है। सभी क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि पूरा क्वेश्चंस बना देना आपको, जैसा जैसा कहा जा रहा है, जिसमें अथवा दिया हुआ है तो उसमें एक ही बनाना है। मतलब जितने भी क्वेश्चन है सभी अनिवार्य है, सभी एग्जाम सभी में मार्क्स दिए हुए, नहीं समझे बात कहने का मतलब, और जो अथवा में दिया है उसी के अनुसार बनाना है। तो सभी क्वेश्चंस क्या है, कंपलसरी। एक भी ऐसा नहीं है कि मतलब ऑप्शनल है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि उससे मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा, सभी में मार्क्स अवेलेबल है और सबसे आपको मार्क्स आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन नंबर हमारा 6। इंस्ट्रक्शन नंबर हमारा है 6। देखिए क्या करे, यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस इज स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड। देखिए क्या कह रहा है कि स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड करने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनका जो है उनको आपको जरा सा भी यूज नहीं करना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल अक्सर बच्चे लेके जाते हैं, तो ये सभी वर्जित है, ठीक है। ये सभी को क्या किया गया है, वर्जित किया गया, इसीलिए ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो है 7। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। 2 सेक्शन में ये क्वेश्चन पेपर आपका डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं। देखिए आपका इंस्ट्रक्शन नंबर 8 कर आपका इन सेक्शन ए देर आर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ विच एनी 50 क्वेश्चंस। कह रहा है कि आपको जो सेक्शन ए में दिया गया है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और उसमें से आपको बनाना है केवल 50। हैव टू आंसर 50 का आंसर देना। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स का है। ट्रैक इन द सर्किल विथ ब्लू या ब्लैक बॉल पेन। आपको कोशिश करना है ब्लू या ब्लैक पेन यूज करने का, ऐसा नहीं कि दूसरा कलर का यूज आपको नहीं करेंगे। द करेक्ट ऑप्शन ऑन मार्कशीट प्रोवाइडेड टू यू, और आपको करेक्ट जो भी ऑप्शन होगा वो मार्कशीट पर आपको देना है, वो भी किस पेन से, ब्लू या ब्लैक से। डू नॉट यूज व्हाइटनर लिक्विड ब्लेड नेल ऑन OMR शीट, ठीक है, आंसर शीट। मतलब कहने का मतलब है जो आपका जो है जो व्हाइटनर होता है, और जो आप लोग समझिए जो उजला टाइप का होता है, या कोई तरल पदार्थ लिक्विड होता है या ब्लेड होता है, वो सभी चीज़ आपको क्या करना है, अथवा नेल, ये सब यूज नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, मान लीजिए उन्होंने गलत रंग दिया, गलत रंगने के बाद क्या करते हैं, इनको जो नाखून से मिटाते हैं, इसको क्या करते हैं, नाखून से मिटाते हैं, तो कभी वार्टनर लगाते हैं। तो ये सब चीज़ गलत है। अगर गलत हो गया तो उसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, ठीक है। कुछ भी आपको नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी ट्रीटेड इनवैलिड। वो ट्रीट किया जाएगा इनवैलिड, अमान्य ट्रीट किया जाएगा, वो रिजल्ट आपका पेंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको कोशिश करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन नंबर है हमारा 9। देखिए कह रहा है इन केस मोर देन 50 क्वेश्चंस आर आंसर्ड ओनली द फर्स्ट 50 क्वेश्चन आंसर विल बी देखिए यहाँ पर क्या है, इवेल्युएटेड, ठीक है, इवेल्युएटेड। तो यहाँ पर क्या देखिए, कहने का मतलब है यदि मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसमें से आपने क्या कहा, 100 का 100 बना दिया या 70 बना दिया, ठीक है।
तो उसमें क्या होगा, एक जहां से आपका शुरू है वहां से लेकर के 50 तक आपका जांच दिया जाएगा, फिर आगे नहीं जांचेगा। ये नहीं कि जो जो हम सही बनाए वो जांचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब शुरू से आपका जो भी बना है 50 तक आपका जांच लिया जाएगा, यदि 100 में 100 आप बना लेते हैं तो। इसीलिए हर संभव आपको प्रयास करना है, पूरा नहीं बनाना है, ये ध्यान में रहे, नहीं तो गलती करके आप पछताइएगा बाद में। आपको क्या करना है, 50 ही बनाना है, चुन चुन करके जो आपको आ रहा है। इससे ज़्यादा आपको नहीं बनाना है, 100 नहीं बनाना है, 70 नहीं बनाना है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी बनाना है कितना बनाना है, ओनली फॉर 50 ही बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं कि इन सेक्शन बी आर, यहाँ पर देखिए क्या है, डिस्क्रिप्टेड टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। कहने का मतलब जो डिस्क्रिप्टेड का मतलब होता है वो लेखनी, वर्णनात्मक, वर्णन करने वाला, लिखने वाला, जिसको सब्जेक्टिव भी कुछ लोग कहते हैं। तो वैसा क्वेश्चन होगा किसमें, सेक्शन बी में, ठीक है। ऐसा इन्होंने कह दिया, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम लोग अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ है। यहाँ तक था हमारा इंस्ट्रक्शन। तो आपने देखिए ये इंस्ट्रक्शन आपको समझना बेहद जरूरी था, ठीक है। और अभी जैसा कि आपने इंस्ट्रक्शन में देखा था, सेक्शन ए में हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे पूरा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हमारा सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं सेक्शन ए, देखिए क्या लिखा है सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहे क्वेश्चन नंबर 1 to 100 है 4 ऑप्शन। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक में 4 ऑप्शन है। आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, जिसमें कि एक ही को आपका आंसर है सही है, ठीक है। यू हैव टू मार्क यू सेलेक्टेड ऑप्शन ऑन मार्कशीट, जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आपके द्वारा चुना गया को क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है जो भी आपको अच्छा लग रहा है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है 50 क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि 100 क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया वैसा ही आपको करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट, तो फटाफट हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, देखिए क्या है। पहला आपको पता है कि पहले ग्रामर का क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद ही कुछ आएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका है क्वेश्चन वो वॉइस का, और वॉइस आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े। द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है। तो और देखिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए। क्या करना है, शेयर करिए अधिक से अधिक, तभी मुझे अच्छा लगेगा, मतलब आपके लिए काम करने में, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर देखिए कह रहा है द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। तो आप लोग को पता है चूज द पैसिव, और पैसिव कह रहा है यहाँ पर देखिए क्या है, विल है, विल है। और मैंने आपको बताया था कि विल, सेल, विल, ये मतलब ये मॉडल्स का भी हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर। तो उसमें क्या लगेगा, बी लगेगा। आपको मैंने ट्रिक के साथ भी बताया था, ठीक है। तो विल तो लगेगा ही, लेकिन उसके साथ बी भी लगेगा। देखिए सबसे पहले हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। आपको दिख रहा है ए नंबर में क्या है, पहले इसको हम देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए नंबर में इज है, क्या इज वाला ऑप्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए मे दिया हुआ है, क्या होगा, ये भी गलत है, मे तो नहीं होगा। एक ज्वेलरी भर जाओ हमारा व्हील है, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए देखिए यहाँ पर हिम है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब हुआ, और ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है हमारा, मतलब ही को आगे क्या गया, ही विल, और बी तो लगेगा ही विल गिवन V3 ये मेडिसिन, और बाय द नर्स टुमारो। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर इज करेक्ट। बी नंबर हमारा क्या है, जो ऑप्शन है बी, वो क्या है हमारा सही है, बी नंबर, ही विल बी गिवन द मेडिसिन बाय द नर्स टुमारो। इसमें हमने क्या देखा कि तीनों ऑप्शन तो बेफिजूल का दिया हुआ था, कोई कर्म का ही नहीं था, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं। 2 नंबर कर रहा है डॉट 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 यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी। देखिए आपको मैंने पढ़ाया था मॉडल्स में, मॉडल्स में मैंने क्या पढ़ाया था कि जब भी रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, कर रहा है कि मेरे लिए क्या लाओ, कुछ कॉफ़ी लाओ, ठीक है। तो मेरे लिए कोई मांग रहा है कुछ, तो यहाँ पर एक तरह से रिक्वेस्ट का बोध होगा। और रिक्वेस्ट का यदि बोध हो रहा है तो यहाँ पर आपका मे होता तो मे लगाते, लेकिन मे तो ऑप्शन में है नहीं। तो एक और भी होता है, वुड भी होता है यहाँ पर, ठीक है। वुड को भी हम रिक्वेस्ट कर ले करते हैं, और विल को भी करते हैं। तो 3 ऑप्शन में कोई, लेकिन इसमें एक वुड है, तो वुड में भी हम लोग रिक्वेस्ट में पढ़े हैं कि वुड का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हाइज नहीं होगा, और शुड तो होता ही नहीं इसमें, ठीक है। और डज भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका मॉडल्स क्या लग जाएगा, वुड, ठीक है। वुड वाला ऑप्शन आपका सही है। तो क्या हो जाएगा, वुड यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी। यदि आपको मॉडल्स में दिक्कत है तो आप हमारा मतलब हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं मॉडल्स का वीडियो, ठीक है। पार्ट 1 से लेकर के लगभग 15 तक पार्ट है टोटल, देखिएगा तो कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा
कह रहा है आई फाउंड दिस रिंग वाइल आई डॉट 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 इन द गार्डन। कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, कह रहा है कि जब मैं कहने का मतलब है कि वाइल का मतलब होता है एक तरह से जब कहते हैं, जब मैं बगीचे का एक तरह से क्या कर रहा था, खुदाई कर रहा था, तो मुझे अंगूठी मिली। यहाँ पर देखिए ये V2 है आपका, और मैंने आपको टेंस में बताया अगर एक बगल आपका पास्ट होगा तो दूसरा बगल भी क्या होगा, पास्ट ही होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि एक बगल आपका पास्ट है तो दूसरा बगल प्रेजेंट या फ्यूचर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो पास्ट किसी से भी दोस्ती नहीं करता है। पास्ट अगर एक बगल है तो दूसरा बगल भी क्या होगा, पास्ट ही होगा। तो बताइए यहाँ पर पास्ट का कितना ऑप्शन है, ये तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो यहाँ पर ING लगेगा तो वाज जैम होगा यहाँ पर तब ना, और डिग भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आई वाज, अब यहाँ एक हाइड के बाद एक डग लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए कि वाइल है यहाँ पर। तो वाइल है तो क्या है कि एक तरह से जब मैं कोई काम जारी था इधर तब ना वो ज्ञात हुआ, मुझे अंगूठी मिला या अंगूठी या रिंग मिला। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये काम तो हो चुका है ऑलरेडी, हाइड अगर लगते हैं तो ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो है वाज डिंगिंग, ठीक है। डिंगिंग जो ऑप्शन है आपका सही है। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, एकदम शेयर करिए आप लोग, जहाँ एकदम फैलाइए, ताकि देखिए बच्चे को यूट्यूब पर बहुत जगह गलत आंसर भी दिया हुआ है। बहुत सारे यूट्यूबर गलत आंसर दे दिए हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं है। इसलिए उन तक सही आंसर पहुंचाने में आप मदद करिए। देखिए कह रहा है आगे कि सी सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इस बगल ही देखना, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अगर नरेशन का वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिए, मेरे चैनल पर अपलोडेड है पूरा। तो ये देखिए ये इस बगल क्या है आपका, इस बगल है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा, देखिए इस बगल पहले तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या क्या सीखा है पहले याद करिए कि इफ लगेगा इन्वर्टेड कॉमा के बदले, यहाँ पर डाइट नहीं लगेगा, क्या इफ या वेदर लगेगा, याद करिए। तो और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सेड के बदले क्या हो जाएगा आपका, आस्क्ड हो जाएगा, क्या होगा, आस्क्ड। और यहाँ पर देखिए ये जो टेंस है, टेंस में भी चेंजिंग होगा। तो ये सिंपल पास्ट है तो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में चला जाएगा, डीड है तो सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ टेंस में कि जो सिंपल पास्ट बदलता है वह पास्ट परफेक्ट में बदलता है। किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं क्या सही है। तो सी आस्क्ड द बॉय, डाइट तो होगा ही नहीं। देखिए डाइट के कारण यहाँ पर हमको गलत करना पड़ा। दूसरा देखिए इफ है इसमें और इसमें, यहाँ भी डाइट है तो ये भी गलत हो गया। अब यही दोनों में हमको कोई चुनना होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ पर डीड है, ही डीड डाइट। तो क्या कभी ऐसा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि V2 किस में बदलता है, जब भी बदलता है हाइड प्लस V3 में बदलता है। किस में बदलता है, हाइड प्लस V3 में। तो यहाँ पर देखिए हाइड प्लस V3 इसमें है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका, करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो होगा आपका सी नंबर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर ये कह रहा दीज फ्लावर्स डॉट 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 स्वीट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मेल है नंबर में, दूसरा नंबर में क्या है स्मेल, तीसरा नंबर में क्या आपका स्मेलिंग, चौथा नंबर में वाज स्मेल। तो सबसे पहले देखिए दीज फ्लावर्स, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दीज फ्लावर्स कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए स्मेल्स होगा तो ये तो सिंगुलर वर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब में ये BS लगा रहता है, वर्ब में तो क्या होता है वो सिंगुलर, और यहाँ प्लूरल है। स्मेलिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर स्मेलिंग हुआ तो यहाँ आर देना होगा या कुछ देना होगा। वाज के बाद यहाँ पर V1 नहीं होता है, तो इसलिए यह भी गलत है आपका। तो यहाँ ये तो यही दोनों में कोई सही है, तो ये दोनों में B और A में तो ये तो हो गया आपका सिंगुलर, तो सिंगुलर भी गलत है, इसलिए आपका जो आंसर सही होगा वो होगा आपका A नंबर। आपने समझ लिया, इसको स्मेल होगा, क्या होगा यहाँ पर आपका स्मेल, क्या होगा स्मेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा स्मेल, ठीक है। ये नंबर आपका सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, कह रहा है ही वाज आउट ऑफ एन पैरोल, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि यहाँ पर इसका जो इस पैरोल को जो मतलब अंडरलाइन किया गया, इसका कह रहा है एक तरह से मीनिंग निकालने, क्या कर रहा है मीनिंग निकालने, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, मतलब अंडरलाइन जो वर्ड किया गया उसका करेक्ट मीनिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है नियत या
स्थित, तो ये तो आपका गलत है। दूसरा नंबर देखिए, सेकेंड नंबर है आपका कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैरोल का मतलब होता है, यहाँ पर समझ लीजिए, पैरोल का मतलब हुआ एक कैदी की स्थिति का रिहाई, ठीक है, एक कैदी की स्थिति का रिहाई कह सकते हैं। तो यहाँ कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, तो यहाँ पर यही ऑप्शन आपका सही है, बी नंबर। ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है, प्लेस भी नहीं होगा आपका, और टू टर्न इनटू स्टोन ये भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको इसका मीनिंग बता ही दिया कि एक कैदी की स्थिति का रिहाई कर सकते हैं, उसी को पेरोल बोला जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका सही ऑप्शन वो हो जाएगा आपका वो जो सही ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, मतलब कंडीशन रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 7। करेक्ट चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्या कर रहा है? कौन सा सेंटेंस चुनने के लिए? करेक्ट सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस आपका क्या क्या है पहले ये समझिए। कर द पॉजिटिवनेस, ठीक है, ऑफन लीड्स टू द प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स। तो पहले सबसे ये पहले समझिएगा बात को, ठीक है। इसका मतलब होता है अधिकार पूर्वक। अधिकार पूर्वक क्या होता है? अधिकार पूर्वक, ठीक है। और अधिकार पूर्वक ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और मैंने सीखा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसलिए जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल का यूज देखिए इसमें क्या गया, इसलिए ये भी गलत है। इसमें आर्टिकल का ये भी गलत है, इसमें भी आर्टिकल का यूज किया गलत है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर आपका सही। बहुत ही ईजी था क्वेश्चन, एक ही बार में हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए करे दे आर प्रीटी, 8 नंबर क्वेश्चन, दे आर इंटेलिजेंट। देखिए दोनों ही पॉजिटिव बात है, करे वो सुंदर भी है और वे लोग क्या है? इंटेलिजेंट भी। तो दोनों पॉजिटिव हो मतलब बट तभी लगाते हैं जब एगो सही एगो गलत होता है। तो प्रीटी और यहाँ पर बट वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जब मान लीजिए किसी को भी सही करके फिर गलत करना, उसके बारे में गलत बोलना, तब बट लगाते हैं कि वह सुंदर है बट बुरा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ए तो होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, कर दे आर प्रीटी एज वेल एज इंटेलिजेंट, इसको भी रखते हैं होल्ड पर। यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंट एंड प्रीटी आर दे, यहाँ पर उल्टा पुल्टा लगा दिए तो गलत है पूरा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? दे एंड, यहाँ पर देखिए दो को आपका यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि दो को यहाँ पर एंड भी लगा दिया है। कहने का मतलब है यहाँ पर क्या लगा दिया है? आपका एंड भी लगा दिया है और एज वेल एज भी, दो कनेक्टर एक ही जगह, इसलिए यह भी गलत आपका हो गया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दे आर प्रीटी एज वेल एज, इसका मतलब क्या होता है? कोई सुंदर, वे लोग सुंदर है, और एज वेल एज का मतलब होता है और या इसके अतिरिक्त वे लोग इंटेलिजेंट भी है। तो क्या हो गया? दे आर प्रीटी एज वेल एज इंटेलिजेंट। आपका बी नंबर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है सुमित इज ए हार्ड डॉट 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 टू क्रैक। तो यहाँ कर चूज द बेस्ट वर्ड। तो क्या कर रहा है यहाँ पर? आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कह रहा है चूज द, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एकदम जो है। आप लोग क्या करिए, आप लोग बनाने का भी प्रयास करिए अपने से, क्योंकि जब तक आप बनाएंगे नहीं तो फिर आपसे। तो देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए पहले समझिए। एक क्या है आपका यहाँ पर, एक देखिए एक फ्रेज है, ठीक है। तो ए हार्ड टू, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से दूसरे कलर यूज करते हैं। ए हार्ड नट टू क्रैक, यहाँ तक यहाँ पर हम लगा देंगे नट। क्या लगा देंगे? नट। कहिएगा नट क्यों लगाए? क्योंकि ये फ्रेज बन जाएगा, और एक फ्रेज है इसका मतलब होता है उलझनकारी व्यक्ति, मतलब वैसा व्यक्ति जो उलझनकारी हो, मतलब उलझन में रहता हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका नट एक फ्रेज है, ये हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? आप तो समझ ही गए। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका नट। क्या हो जाएगा? नट। नहीं समझे? मतलब बी नंबर, ए हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब क्या हो जाता है? उलझनकारी व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। कह रहा है ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र, इसको महाराष्ट्र बोल सकते हैं, डॉट 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 कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। कहने का मतलब है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कह रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए वह ड्रॉप है कहाँ से? महाराष्ट्र से। किसके मतलब कहाँ जा रहा है? वह कर्नाटका। अब मान लीजिए, अब स्टॉपिंग टू रेस्ट मतलब मान लीजिए
आप कोई पॉइंट से कोई पॉइंट तक पहुंच गए और जरा सा भी रेस्ट नहीं किए बीच में, तब ना आप बोलिएगा यहाँ से हम यहाँ तक पहुंच गए, तो जरा सा भी रेस्ट नहीं किए। मतलब अगर मान लीजिए आप पहुँचे नहीं बीच में, तो ये बात नहीं बोलिएगा कि हम जरा सा भी रेस्ट नहीं किए, कहीं रुके नहीं, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट, और कोई जो पॉइंट पे पहुंच जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर 2 होता है। क्या होता है? 2। तो इसलिए 4 होता है किसी को रवाना के लिए, और इनटू भी नहीं होगा गति के साथ जाने के लिए, और टुवार्ड्स की तरफ, इसलिए हमेशा यहाँ पर क्या होगा आपका 2। प्रीपोजिशन अभी नहीं पढ़ा पाए आप लोगों को, इस पर लाइव में नहीं है मेरा वीडियो अवेलेबल, तो हम कोशिश करेंगे प्रीपोजिशन भी पढ़ा देने का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल हमारा जाना एक पॉइंट है, एक बिंदु है कि स्कूले जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कह रहा है कि स्पेल्ड वर्ड चुन लिए, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर क्या है, एग्जिस्टेड जो आपका वर्ड है, एक ये है, ये है, ये है, अब चारों में सही कौन सा ये देखना पड़ेगा। तो स्पेलिंग जो आपका EXAGGERAT, ये जो है एग्जिस्ट रेट, ये जो आपका है एग्जिस्ट रेट, ठीक है। तो एग्जिस्ट रेट ये आपका सही है, ठीक है। एग्जिस्ट रेट जो आपका ये सही है, आपका ये स्पेलिंग सही है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब है करेक्ट है, ये नहीं समझे बात, कहने का मतलब आप इसको देख सकते हैं आराम से, ठीक है। ये स्पेलिंग गलत है, ये नहीं होता है एग्जिस्ट रेट का स्पेलिंग, ठीक है। ये भी नहीं होता है, ये भी गलत है आपका, ठीक है। और ये भी गलत है, तो सी नंबर आपका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12, कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिनाई, ठीक है। डिनाई का आपको क्या करना है, मतलब सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। तो डिनाई का मतलब पहले क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग बात करते हैं। तो डिनाई का मतलब होता है इनकार करना। मतलब क्या होता है, इनकार करना, ठीक है। तो इनकार करने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ रिगाइन लिखा हुआ है, रिगाइन का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, तो ये तो नहीं है होगा। रिपेयर का मतलब हुआ मरम्मत करना, ये भी नहीं है होगा। रिड्यूज का मतलब होता है कम करना या घटना, ये नहीं है। रिफ्यूज का मतलब वह स्वीकार करना, वह स्वीकार करना या इनकार करना, दिस इज सेम मीनिंग। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा सही, करेक्ट आंसर वो क्या होगा आपका सी नंबर। क्या होगा यहाँ पर आपका सी नंबर सही है, ठीक है। तो सी नंबर सही है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। कह रहा है कि वन मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो होता है आपका वो क्या है, इसमें से ऑप्शन में चुनना है, ठीक है। कह रहा है ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, जो फ्लावर्स को अरेंज करता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग रेडियो जॉकी तो नहीं है बोलेंगे, उसके बाद स्कल्पटर तो नहीं है बोलेंगे, ये भी आपका मूर्तिकार होता है, इसको भी नहीं बोलेंगे। उसके बाद अरीना भी नहीं है बोलेंगे, खड़ा में जो रहता है उसको भी नहीं। फ्लोरिस्ट बोलेंगे, मतलब इसको क्या बोलेंगे, माली। फ्लोरिस्ट का मतलब हो जाता है आपका माली, क्या हो जाता है यहाँ पर माली। फ्लोरिस्ट का मतलब क्या हो जाता है, माली, ठीक है। स्कल्पटर तो इसका मतलब होता है मूर्तिकार, और एरिना ये तो मैंने बता ही दिया, खड़ा ये तो नहीं होगा, और रेडियो जॉकी तो होगा ही नहीं, इसलिए आपका क्या होगा सही, फ्लोरिस्ट। मतलब ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज द कट फ्लावर, तो फ्लोरिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कह रहा है कि आइदर माई शूज और योर कोट डॉट 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 ऑलवेज ऑन द फ्लोर। कह रहा है कि देखिए दो में से कोई एक, या तो मेरा शूज या आपका कोट क्या रहता है, ऑलवेज ऑन द फ्लोर, मतलब फ्लोर पे रहता है। कहने का मतलब है मैंने आपको बताया था, इस तरह से यदि आइदर और नाइदर नोर से जुड़ा हुआ हो, आप सब्जेक्ट हो एग्रीमेंट का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारा चीज़ मैंने बताया हुआ है आपको कि मान लीजिए आइदर और या नाइदर नोर से जुड़ा हुआ है या फिर और से जुड़ा हुआ है, तो हम लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। तो योर कोट, तो योर कोट बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर है, तो ये तो प्लूरल है भाई, ये भी प्लूरल है, तो ये दोनों में अब क्या लगेगा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हाइज किस कंडीशन में लगाते हैं, हाइज का मतलब एक तरह से रखते हैं, तो रखते हैं मीनिंग नहीं दे रहा है, तो हाई फ्लोर पर है, रखते हैं तो नहीं फ्लोर पर है, तो यहाँ ये मीनिंग गलत दे रहा है। और जहाँ मान लीजिए कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बराबर इज का यूज करते हैं, हाइज नहीं लगाते। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, राइट आंसर इज बी नंबर, बी नंबर आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट जो अंडरलाइन किया गया है, इसका क्या करना है,
चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, मतलब जो अंडरलाइन किया गया वर्ड उनका आपको एंटोनिम चुनना है, करेक्ट, ठीक है। तो चलिए अगली है यहाँ पर, इसका मतलब हो गया क्रूप, तो ये तो होगा ही नहीं। इंडस्ट्रियस है यहाँ पर, आप देखिए तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियस तो ये तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि इसका भी मतलब आपको बता दें कि इसका मतलब होता है एक तरह से, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, मेहनती या परिश्रमी, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा। सर्प का मतलब होता है तेज या नुकीला, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तेज का उल्टा क्या हो जाए, एक तरह से बुड़बक कहना, बकलोल कहना, मंदबुद्धि कहना, नहीं। तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बकलोल। इसका मतलब कर दीजिए मंदबुद्धि, कर दीजिए डल, नहीं समझे, तो मंदबुद्धि कर दीजिए, तो इंटेलिजेंट का उल्टा हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका सी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। कहने का मतलब गुड मॉर्निंग कहने का मतलब है किसी को हम विश कर रहे हैं, और विश कर रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए नरेशन तो हम पढ़ाए, लेकिन थोड़ा सा 2-3 वीडियो रह गया था, ये विश वाला सब सेंटेंस अभी नहीं बता पाए। मतलब 3 वीडियो और बचा हुआ था, तो उनको हम अपलोड कर देंगे, भी नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं गुड मॉर्निंग करके, तो यहाँ पर विश वाला सेंटेंस होगा। देखिए विश इसमें है एगो में, इसमें देखिए क्या है, इसमें आस्क्ड लिखा हुआ है, तो यहीं पर गलत हो गया। यहाँ पर टोल्ड लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। तो आप यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर जो आपके पास देखिए 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो है आपके पास ए, और ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर आपका डी। ये दोनों तो गलत ही हो गया, दोनों में आस्क्ड और टोल्ड लगा है। तो आपको दिखना होगा कि ये दोनों ऑप्शन एक ही है, तो यहाँ पर आपका दोनों ही आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि दोनों में एक ही है। तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर, 16 का आंसर क्या हो गया आपका ए एंड डी, ठीक है। दोनों आपका आंसर हो गया ए एंड डी, किसका, 16 नंबर का, ठीक है। दोनों ही सही है, बिकॉज एक ही ऑप्शन है, देखिएगा तो मोहन विश्ड श्याम, उसके बाद गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज, मतलब सेम ही है, दोनों ही ऑप्शन सही है। इस तरह का यदि आए तो एक रंग दीजिएगा कोई बिहार बोर्ड में, ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसका देखिए चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो स्पेल्ड वर्ड चुनना है, तो सेमिनार, देखिए यहाँ पर जो सेमिनार का सही मीनिंग है ये सब गलत है, इसका स्पेलिंग नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कह रहा है कि जो है सी इज नॉट पॉपुलर सिंगर। तो आपको पता है कि सी मतलब एक सिंगल लड़की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही को है, तो यहाँ पर ए लग जाएगा, नहीं तो सिंगर के आगे से भी मतलब ए लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इज करेक्ट। आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। करे वन ऑफ द बॉयज ... सेलेक्टेड। कहने का मतलब है बहुत सारे लड़के में, वन ऑफ द बॉयज का मतलब क्या, बहुत सारे लड़के में एक लड़का, कितना लड़का, एक लड़का का जो है सिलेक्शन हुआ है। जैसे मान लीजिए बहुत सारा लड़का है, तो उसमें से एक लड़का का जैसे सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि लड़कों में किसी एक लड़का को चुना गया है, तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड, सबसे बड़ा बात तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि चुना गया है। तो यहाँ पर देखिए हाइड अगर होगा तो बीन भी होगा, इसीलिए ये तो गलत है। हाइज और होगा तो बीन भी होगा, तो ये दोनों में कौन सा सही है, ये दोनों में। तो देखिए ये तो हो गया आपका प्लूरल, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि एक ही लड़का को चुना गया, इसीलिए ये सही। कि ये सब क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि इसके साथ बीन होना जरूरी था, क्योंकि पैसिव में क्या होता है, हाइड के बाद बीन होता है, तब यहाँ V3 होता है, समझ रहे हैं। हाइज के बाद भी क्या होता है हमारा बीन होता है, तब क्या होता है V3 होता है, इसलिए ये भी हमारा गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए नेक्स्ट आपका करेक्ट है, और कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस सही है। तो कह रहा है सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता, ठीक है। दूसरा देखिए कह रहा है कि सुगंधा इज फार इंटेलिजेंट देन रीता, सुगंधा इज मच इंटेलिजेंट रीता, सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम रीता। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक तरह से तुलना हो रहा है, और इंटेलिजेंट में जब भी मतलब कहने का मतलब है मोर लगाते हैं तो एक दूसरे से तुलना करते हैं। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट के साथ हम लगाते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट होता है सुपरलेटिव के लिए, लेकिन यहाँ पर कंपैरेटिव आपको लगाना है, तो यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट आपका सही है। यहाँ देखिए फार इंटेलिजेंट, मच इंटेलिजेंट, यहाँ पर देखिए एक जगह और है मोर इंटेलिजेंट,
लेकिन तुलना करने के लिए फ्रॉम का यूज नहीं होता, आप लोग को पता है। ये ऑप्शन दोनों सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, फ्रॉम आ गया। लेकिन तुलना करने के लिए क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। तो सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट, यहाँ भी मोर लगा हुआ, ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर देन होता तब, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट यही हुआ तुलना करने के लिए देन रीटा। ये क्यों नहीं सही हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपका फ्रॉम लग गया है, ठीक है, इसलिए ये आपका सही नहीं होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, डॉट बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। कह रहा है कि जो है, कहने का मतलब है कि ये बिवेयर, हमको सावधान होना चाहिए किससे, जो फॉल्स फ्रेंड है, झूठे मित्र है, जो कि झूठे होते हैं, ठीक है। तो खासकर यहाँ पर कह सकते हैं एलॉन्ग विथ का मतलब होता है के साथ साथ। तो कहने का मतलब है के साथ साथ, ऐसा तो मीनिंग फॉर एट वंस का मतलब होता है तुरंत, और जो आपका ऑल अलोंग का मतलब होता है शुरुआत से। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर एबव ऑल, मतलब खासकर हमें क्या होना चाहिए, एबव ऑल लगा दीजिए। सी नंबर आपका आंसर सही है कि हम खासकर हमको क्या करना चाहिए, कहने का मतलब है हमको खासकर क्या करना चाहिए, बिवेयर होना चाहिए झूठे दोस्तों से, ठीक है, सावधान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। चलिए डॉट आई केम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन, ठीक है। कह रहा है, देखिए यहाँ पर आपका कह रहा है जो यहाँ पर आपका है कि आई केम टू माई हाउस, मैं घर आया, द डोर वाज ओपन, दरवाजा खुला हुआ था, नहीं समझे। तो यहाँ पर जब मैं घर आया, तो जब बोला कौन है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर। जब मैं घर आया तो क्या, जब मैं अपना घर आया तो क्या था, दरवाजा ओपन था, खुला हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है मतलब 23 करा, वी डॉट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, अपने से बड़ों का मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें तीन मॉडल्स आते हैं, आप लोग को पता है, या तो शुड आते हैं, अगर शुड रहा तो, या फिर आउट टू आते हैं, ठीक है, या फिर आपका आते हैं यहाँ पर आउट टू आते हैं। अगर ये भी नहीं हुआ तो मान लीजिए आपका यहाँ मस्ट आते हैं, नहीं। तो बताइए तीनों में आपका क्या है, यहाँ पर मस्ट तो नहीं है, आउट टू भी नहीं है, ये सब तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पर आपका सूट होगा, सूट तो है ऑलरेडी, ठीक है। तो मॉडल्स वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, तो सूट होगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 24। तो देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कि हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, ये ना। देखिए क्या कह रहे हैं 24 नंबर क्वेश्चन में, कह रहे हैं चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। इसमें एक्टिव वॉइस आपको चुनना है। एक्टिव वॉइस में देखिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस का चुनना है, तो बाय लगा हो इसमें, ये तो गलत है, सरपट गलत हो गया। बाय तो एक्टिव में नहीं लगा रहता है, पैसिव में लगा रहता है, इसलिए इसको तो हम पहले ही गलत कर दिए बी नंबर को। दूसरा देखिए अब यहाँ पर क्या है कि आपको दिख रहा होगा, दूसरा जो है आपका यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ फिर से आपको। यहाँ पर कह रहा है हाइज, देखिए हाइज है द रिपोर्ट फिनिश, तो यहाँ हाइज है और बीन है, तो यहाँ पर हाइज वाला ही ऑप्शन होगा, बीन तो हट जाएगा एक्टिव में, ठीक है। एक्टिव में बीन नहीं लगता है, पैसिव में लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड लगा हुआ है, तो हाइड तो कभी होगा ही नहीं। दूसरा क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बाय वाला ये भी खत्म हो गया, डीट तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइव यू, क्योंकि यू के साथ हाइव लगेगा, इसी को आप जब बनाइएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, हाइज द रिपोर्ट, उसके बाद हाइज द रिपोर्ट, उसके बाद बीन फिनिश्ड बाय यू, यही होगा। और यहीं पर यहाँ पर देखिए बना हुआ भी हाइज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। तो आपका जो आंसर सही होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो होगा डी नंबर। डी नंबर आपका सही आंसर है, तो डी नंबर आपका सही है, डी को आप टिक कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वॉइस का वीडियो आप देख सकते हैं, अवेलेबल है प्ले लिस्ट में, जितना भी वॉइस मतलब 12th में पूछा जाता है। सी इज केयरफुल डॉट हर स्टडीज, ठीक है। कहने का मतलब कर रहे हैं कि वह जो है क्या है कि वह केयरफुल है, वह सावधान है अब हर स्टडीज, अपने स्टडीज से। तो यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है यहाँ है अबाउट, ऑफ, एट या फिर बाय। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आंसर होगा आपका अपने बारे में, कहने का मतलब अबाउट। तो यहाँ पर ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो यहाँ क्या होगा आपका अबाउट होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपका जो आंसर होगा वो अबाउट होगा, ठीक है। अबाउट होगा आपका, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, ये फिक्स होता है किसके साथ यही लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर कितना होगा हमारा 26।
कह रहा है दे विल हैव ए पार्टी इन विच ऑल ऑफ डॉट 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 फ्रेंड्स आर इनवाइटेड। कह रहा है कि वो जो है एक पार्टी के लिए इनवाइटेड किया गया। अगर मान लीजिए उनके दोस्त लोग जाएंगे पार्टी में या अपने दोस्त लोग जाएंगे तो उनके लिए दे के लिए क्या हो जाएगा, उनका या अपने लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा देयर। तो देयर इज सही ऑप्शन, दे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दे नहीं होगा, ये प्रोनाउन है और ये भी आपका नाउन। नाउन और प्रोनाउन एक जगह नहीं सटता है। यहाँ पर भी देखिए वही सेम कंडीशन, तो देन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है कि देयर हो जाएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नाउन सटता है नहीं, क्योंकि उनके फ्रेंड या अपने फ्रेंड भी कह सकते हैं। दे के अनुसार अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, देयर। तो यहाँ पर देयर वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 27। कर 2000 प्रोबेबली द डॉट 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 कर्टन्स इन द स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कर चूज द बेस्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छा ऑप्शन चुनना है। तो कह रहा है कि जो कार्टन्स है, जो कार्टन्स है ना इन द स्टोर, तो यहाँ पर आपको पता है कि द है यहाँ पर, तो द किसके आगे लगता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो फैंसी है, फैंसी का सुपरलेटिव डिग्री ये सही है, ये नहीं होता, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता है। ठीक है, फैंसी ये तो कुछ नहीं लिखा है, तो फैंसी का सुपरलेटिव डिग्री ये होता है फैनिएस्ट। ठीक है, तो वाई हटा करके IEST जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है ट्राई टू डू इट विदाउट, ठीक है, डॉट 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 टू मच नॉइज। करने का मतलब है कह रहा है कि ट्राई टू, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विदाउट, विदाउट ये आपका प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन जब भी होता है तो वह वर्ब को जिरंड के रूप में लेता है। अब कहिएगा ये जिरंड क्या होता है सर, तो बिफोर यदि नाउन की तरह काम करने लगे तो वही जिरंड कहलाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए बिफोर क्या है, मेकिंग, तो आपका ये ऑप्शन गलत है ये सभी, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा मेकिंग, तो यहाँ जिरंड लेगा, इसीलिए यहाँ आपका क्या होगा मेकिंग। देखिए उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर, कह रहा है कि फेट स्माइल्स डॉट 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 दोज हु ग्रेपल विथ रियलिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो 29 नंबर है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है स्माइलीज का मतलब होता है, एक तरह से कहने का मतलब है वह जो है अपने उसके साथ स्माइली, मतलब स्माइल है कहने का मतलब है कोई भी चीज़ को आप यदि देखकर स्माइल होते हैं, उसके ऊपर स्माइल होते हैं, खुश होते हैं, तो यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन जो लगता है ऑन लगता है स्माइल के बाद। तो यहाँ पर ये फिक्स होता है ऑन, तो यहाँ पर ऑन वाला देखिए यदि ऑप्शन होगा तो उनको हम लोग मार लेंगे जल्दी से। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी में नंबर में ऑन है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा मतलब 30। करा इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्वाइस हर, तो कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए ये अगर क्वेश्चन टैग आपने पढ़ा हुआ है तो आगे यदि निगेटिव होता है तो लास्ट में क्या होता है, टैग पॉजिटिव बनता है। तो पॉजिटिव वाला देखिए, तो यहाँ पर वॉन्ट है, तो यहाँ पर वॉन्ट तो होगा ही नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए। कैन तो इसमें लगा हुआ है नहीं, आगे जो कैन देंगे डीड भी नहीं होगा, इसलिए पॉजिटिव है। विल ईट क्या हो जाएगा, विल ईट। यहाँ पर ए नंबर इज करेक्ट आंसर, ए नंबर क्या होगा, सही है। ठीक है, तो चलिए 31 नंबर को हम लोग देखते हैं। कर यू डॉट 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 मेंटेन ए गुड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग। कह रहा है कि कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो हेल्थ है वो मेंटेन को हेल्थ को आप मेंटेन कर सकते हैं। इट मीन्स कैन, यहाँ पर देखिए हाइव भी नहीं होगा, कुड नॉट भी नहीं होगा और आउट टू भी नहीं। ये तो बहुत ईजी, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आप जो है एक्सरसाइज करेंगे तो आप हेल्थ को मेंटेनेंस कर सकते हैं, मतलब उसमें क्षमता आप में आ जाएगी कि आपको हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, एक तरह से कैपेसिटी का कार्य हो सकता है, बोध हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा 32। तो क्वेश्चन नंबर 32, माई फ्रेंड्स राइट्स नोवेल, माई फ्रेंड्स राइट्स नोवेल। कर चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये आपको पता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और नेगेटिव इसका बनाएंगे तो डू डज लगेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका विल है, यहाँ पर आपका कैन है, तो ये दोनों तो खत्म हो गया। अब माई फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका नेगेटिव में क्या होता है, हमेशा V1 होता है, V5 नहीं होता है। डू क्या होता है, हमेशा V1 होता है। तो यहाँ पर देखिए रोड V2 है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, ये आपका क्या है देखिए ए इज करेक्ट आंसर। जो आपका 32 का सही आंसर है वो क्या होगा, ए नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 33। ठीक है, कर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव
फॉलन विक्टिम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विक्टिम लिखा हुआ है, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम कोविड-19, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी कोई बीमारी रहता है, विक्टिम का मतलब पीड़ित होना, बीमारी से कोई पीड़ित होता है, विक्टिम का मतलब क्या होता है, कोई बीमारी से विक्टिम होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, ऑफ होता है। ये आपका फिक्स है, यहाँ पर सी नंबर आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 34 का, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। मतलब देखिए इस बार क्या चुनना है आपको, अशुद्ध चुनना है, शुद्ध वाक्य को नहीं चुनना है, सही को नहीं चुनना है। गलत कौन सा है, तो ही इज एन एनसीसी ऑफिसर। यहाँ पर भी कुछ लोग गलत कर देंगे, ये ऑप्शन गलत है, लेकिन नहीं सही है एनसीसी, इसीलिए यहाँ पर ए से उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ एन लगेगा, तो ये भी आपका सही है। दिवाली इज हैप्पी फेस्टिवल, ये भी आपका सही है। और उसके बाद माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये भी आपका सही है। तो गलत आपको चुनना है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए डी नंबर करें, डू यू लाइक द क्रिकेट। खेल के आगे कभी भी द नहीं लगता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। जो भी पढ़े होंगे आर्टिकल तो मैंने बताया है कि जो भी खेल होता है उनके आगे आर्टिकल, जीरो आर्टिकल नहीं लगता है, आर्टिकल नहीं लगेगा। तो इसलिए ये आपका गलत है ऑप्शन, इसीलिए आपका जो, क्योंकि यहाँ पर हमको गलत ऑप्शन ही चुनने के लिए कहा जा रहा है, तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा डी नंबर, क्योंकि गलत यही है ऑप्शन, ठीक है। बाकी सब सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि आई डॉट ए बुक व्हेन ही केम। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 35। कह रहा है कि देखिए यहाँ पर आपका है, कह रहा है कि आई डॉट एक बुक व्हेन ही केम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक बगल पास्ट है, दूसरा बगल फिक्स है कि पास्ट ही होगा। तो यहाँ पर आप का देख लीजिए कि ये पास्ट में तो ये ऑप्शन नहीं है और ये ऑप्शन नहीं है, तो ये दो ही ऑप्शन है पास्ट में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक बगल है सिंपल पास्ट, तो ध्यान दीजिएगा जब भी आपका बिफोर लगा रहे, बिफोर या फिर आपका व्हेन लगा रहे, तो इस बगल होता है आपका मतलब पास्ट परफेक्ट। क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, और इस बगल होता है आपका सिंपल पास्ट। तो एक बगल सिंपल पास्ट है ही, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, मतलब हाइड प्लस भी3। तो हाइड रेड स्पेलिंग यही होता है, ये भी3 है, भी3 में भी यही होता है, ठीक है। तो हाइड रेड, इसको रेड पढ़ा जाता है भी3 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 36। तो यहाँ पर देखिए 36 का रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सही वर्ड्स चुनना है। क्या करना है, सही वर्ड्स चुनना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताइए, सही वर्ड्स जैसे चुनेंगे कैसे, तो यहाँ पर आपका जो सही वर्ड्स है, यहाँ पर मेडिसिन आपको चुनना है, वो है डी नंबर। मेडिसिन का मतलब दवाई, ये सब आपका गलत है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है इंस्ट्रक्शन, कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन फ्रॉम 37 to 60 आर बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। मतलब कहने का मतलब ये जो है जो ये आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, बेस्ड है, किस पर बेस्ड है, टेक्स्ट पर। टेक्स्ट समझ रहे हैं, मतलब आपका जो बुक है वो बुक पर आपका आधारित है, नहीं समझे बात, ये किस पर आधारित है, वो बुक पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। माइंड क्या है, एक बेचैन सी चिड़िया है। द मोर इट गेट वन, जितना प्राप्त करेगा द मोर इट वांट, वो उतना चाहेगा। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन गांधी जी ने कहा था, और ये लिखा हुआ इंडियन सिविलाइजेशन का लाइन है, आपको पता होगा, बुक आपने यदि पढ़ा होगा, तो वहीं से लाइन लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, मतलब 38 कह रहा है कि नानू काका लव्ड टू स्पीक इन। नानू काका जो लव व्हेन ही अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो वह जब मतलब अनेबल हो जाते थे मतलब इंग्लिश और हिंदी बोलने में, तो वह क्या करते थे पता है आप लोग को, मतलब गाली गलौज करने लगते थे। वो भी किस भाषा में, मराठी में। किस भाषा में, मराठी में। आप लोग को पता होगा, बंगाली, पंजाबी, गुजराती ये सब नहीं होगा, आपका क्या होगा, मराठी, ठीक है। तो ये आपको नानू काका वाला पढ़ लेना है एक बार जाके, ए पिंच ऑफ स्नफ। उसके बाद देखिए सिविलाइजेशन हैज टाउट अस टू बी मोर ... विथ ईच अदर। तो ये आपको बता दें कि ये आइडियाज डाइट हैव हेल्प मैनकाइंड का है, और ये कह रहा था कि सिविलाइजेशन जो हमें सिखाती है, क्या सिखाती है, एक फ्रेंडली रहना, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा आपका, जेलियस नहीं होगा, जेलियस का मतलब होता है जलनखोरीता, ये सब नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव भी नहीं होगा, प्रतियोगिता भी नहीं होगा, सेड उदास भी नहीं होगा, फ्रेंडली होगा। चलिए
बर्ट्रांड रसेल नंबर मतलब आपका 40 नंबर है। बर्ट्रांड रसेल वाज फ्रॉम, ये कहाँ के थे आपको पता है, ये ब्रिटिश थे। तो ये ब्रिटिश थे तो ये ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे ये, कहाँ से थे, ब्रिटेन के थे, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि यहाँ पर मैंने कितने ऑब्जेक्टिव अभी तक किए हैं, 40। कितने ऑब्जेक्टिव हमने किए हैं, ओनली फॉर 40। अब देखिए कहने का मतलब है अब 60 ऑब्जेक्टिव आपका बच गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखिए एक ही वीडियो में लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा वीडियो। तो 60 ऑब्जेक्टिव हम एक में कर लेंगे, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन भी हमको जानना था, इसीलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगा, इसलिए पार्ट में देंगे, पार्ट 2 में, ठीक है। तो पार्ट 2 का आप लोग वेट करिए। यहाँ तक आप लोग समझ लिए हैं तो पार्ट 2 का आप लोग क्या करना है, आप लोग को वेट करना है पार्ट 2 का। उसमें आपका 41 से लेकर के 100 तक जाएंगे, किसमें, पार्ट 2 में। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग क्या करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए।